मानसून ने लाहौर में रंग जमा दिया, काली घटाएं छा गईं, दिन भी रात का समा, तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया, बागों में बहार आ गई, पत्ते निखर गए, शहरियों की शानदार मौसम में चहल पहल, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मेघा बरस पड़ी, बादलों का कराची का भी चक्कर, शहर कायद में रिमझिम का इम्कान। कराची वालों को छुट्टी के दिन भी लोड शेडिंग से छुट्टी ना मिली, बिजली की आनियां जानियां जारी, कई इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद, शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। वजीर आजम का दौरा लाहौर के बाद एक्शन, पंजाब काबीना में तब्दीली, असद खोखर काबीना से फारिग, महकमा जंगली हयात की वजारत वापस ले ली गई। असद खोखर कहते हैं हटाया नहीं गया, जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया, ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कल नून लीग के मंसूबे का इफ्तिताह किया, कायदे आज़म बिजनेस पार्क का 90% काम मुकम्मल कर दिया गया था। लाहौर के 4 चीफ सेक्रेटरीज कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 22 माह में पंजाब में एक ईंट नहीं लगाई गई, बुज़दार कुछ ना करने के विजन पर अमल पैरा है। कश्मीर की धरती से आती है एक सदा, हमने लहू से लिख दिया है किस्मत का फैसला, दुनिया भर में कश्मीरी योम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों के इल्हाक की मुत्तफ़िक़ा करारदादें मंजूर की गईं। भारतीय मज़ालिम के सामने डटे लाखों कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी को जारी रखे हुए हैं। आज के दिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान के इल्हाक की करारदाद मंजूर की, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट, लिखा सलामती काउंसिल में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करती है। राजा फारूक हैदर कहते हैं कश्मीर के अमन से बर सग़ीर का अमन वाबस्ता है, इंतहा पसंद मोदी कश्मीरियों को ख़त्म करने के दर पे है। कश्मीरियों ने अपनी शनाख्त और पहचान पाकिस्तान से जोड़ी हुई है, हम अपनी जानो माल धरती माँ पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी। वफाकी हुकूमत के 15 मुआविनीन खुसूसी की शहरियत पब्लिक, 5 दोहरी शहरियत के हामिल, 2 ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। जुल्फी बुखारी बरतानिया, नदीम अफजल चंद कनाडा, शहजाद सैयद कासिम और नदीम बाबर अमरीकी शहरियत रखते हैं। तानिया एदुरोस पाकिस्तान, कनाडा और सिंगापुर की शहरियत रखती हैं। मोइद यूसुफ और शहबाज गिल अमरीका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। वफाकी काबीना के मुशीर अरबपति निकले, नदीम बाबर 2 अरब 75 करोड़ रुपए, अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 75 करोड़, अब्दुल हफीज शेख 29 करोड़ 70 लाख के असासों के मालिक हैं। शहजाद अकबर 7 करोड़ 23 लाख, आसिम सलीम बाजवा 16 करोड़ 10 लाख से जायद के मालिक हैं। शहबाज गिल 15 करोड़ 85 लाख के मालिक, जुल्फी बुखारी भी करोड़ों के मालिक, बेशतर असासे लंदन में हैं। पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का शहरी नहीं, मोइद यूसुफ ने दोहरी शहरियत की खबरों को मनगढ़ंत करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, जब से जिम्मेदारी संभाली है अमेरिका नहीं गया, मुल्क की जायदाद के अलावा बैरून मुल्क कोई असासा नहीं है। नून लीग का दोहरी शहरियत वाले मुशीरों की बरतरफी का मुतालबा। आपने ही कहा था कि अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट हो तो उसे पार्लियामान में नहीं बैठना चाहिए, फिर दोहरी शहरियत वाले 22 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला क्यों कर रहे हैं? मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क पर गैर मुल्की टोला मुसल्लत है, आवाम बेरोजगारी और भूख में मुब्तला है। बिलावल भुट्टो से नून लीग के आला सतह वफ्द की मुलाकात मुतवक्के। एहसन इकबाल, साद रफीक, राना सनाउल्लाह चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मिलेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने समेत हुकूमत मुखालिफत तहरीक शुरू करने पर मुशावरत होगी। पंजाब पुलिस इस्लाहात के लिए अहम इक़दाम, सियालकोट में पहला मॉडल स्टेशन कायम, थाने में खुसूसी सहूलियात और काउंटर्स मौजूद। उस्मान डार कहते हैं थाना कल्चर तब्दीली का आगाज हो गया।
कोरोना का जोर टूटने लगा, अमवात केसेस में नुमाया कमी। मोहलिक वायरस से मजीद 46 अफराद जाँ बहक, 5568 अमवात रिपोर्ट। 24 घंटों में 1580 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 2,63,496 हो गए। सिंध, पंजाब, KP, बलोचिस्तान में हज़ारों बीमार। 2,04,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तानी कौम ने कोरोना के खिलाफ साबित कदमी से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ के कामयाब असरात मुरतब हुए। शिबली फराज का ट्वीट, लिखा नेशनल कमांड सेंटर की पॉलिसीज़ वायरस के खिलाफ लड़ने में मौसर हथियार साबित हुई। कचलाग से योब पर तामीराती काम के लिए बोली का अमल जारी। शाहराए बलोचिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। मुशीर इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, लिखा मंसूबे को मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद कोयटा एक्सप्रेस से मुंसलिक किया जाएगा। कराची शहीद मिल्लत अंडरपास के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल डाला। अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर और एक खातून जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुल्तान हेड मोहम्मद वाला के करीब दरिया में नहाते 3 बच्चे डूब गए। डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। समद, साद और याहिया के नामों से शनाख्त हुई। मानसून ने लाहौर में रंग जमा दिया है। काली घटाएं छा गई हैं और तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया है। बागों में बहार आ गई है। पत्ते जो हैं वो धुल गए हैं और बाग जो हैं इस वक्त सरसब्ज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी ताज़ा बारिश हुई है लाहौर में। और अगर कुछ देर पहले के मनाजिर अपने नाज़रीन को बताएं तो ये आपके सामने मौजूद हैं। तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है और सब कुछ धोकर रख दिया है, लेकिन सड़कों पर पानी इस वक्त मौजूद है। लाहौर में बारिश के बाद क्या सूरत हाल रही, बताने के लिए नदीम असगर हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम असगर, बताइएगा क्या इस वक्त शक्ल पेश कर रहा है लाहौर? जी बिल्कुल, आज के दिन में दूसरी दफ़ा बारिश हुई। शाम के वक्त जो बारिश हुई उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया। काली घटाएं छाईं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी इस वक्त भी हो रही है, जिससे मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार और सुहाना हो गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल ज़िंदा दिलाने लाहौर की, तो जो ही मौसम थोड़ा सा खुशगवार होता है तो ज़िंदा दिलाने लाहौर बाहर सड़कों की तरफ निकल आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगले 3 से 4 रोज़ तक मज़ीद इसी तरह बारिशों के इम्कानात जो महकमा मौसमियात ने बताया वो इसी तरह चलेंगे। और इसके अलावा मौसम तो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है, सुहाना हो गया है, लेकिन उसके बरक्स जो लाहौर की सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। महकमा वासा के जो दावे हैं उसकी कली खुल गई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो आज सबसे ज़्यादा बारिश हुई वो गुलबर्ग और इसके अलावा टाउनशिप, इसके अलावा जो लिबर्टी और उसके साथ साथ जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बारिश के शुरू होते ही जो लेस्को हुकाम है उनके दावे भी खुलकर सामने आ गए और लाहौर के 230 से ज़्यादा जो फीडर हैं वो ट्रिप कर गए और लाहौर जो है ना वो अंधेरे में डूब गया। और इसके अलावा भी थोड़ी देर पहले हमारी जो महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मोहम्मद रियाज है उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये मौसम इसी तरह चलेगा, अगले 3 से 4 रोज़ तक बारिश ऐसे ही रहेगी, मौसम सुहाना रहेगा। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी आगाह किया है कि जो हबस है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिससे गर्मी की शिद्दत भी बढ़ेगी। जी, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। मौसम गाहे बगाहे खुशगवार होता रहेगा, क्योंकि मानसून का स्पेल है, लेकिन मौसम तो सुहाना हो ही गया है। दिल का मौसम भी सुहाना है, लेकिन जब दिल का मौसम सुहाना बनता है और शहर लाहौर के बाद से बाहर निकलते हैं तो उनका दिल का मौसम फिर उदास हो जाता है, क्योंकि बाहर पानी खड़ा हुआ नज़र आता है और जो सड़कें हैं इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और पानी ही पानी हर सू दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े और अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर के बाद एक्शन हो गया है। पंजाब काबीना में
तब्दीली आ गई है। असद खोखर को काबीना से फारिग कर दिया गया है और असद खोखर से महकमा जंगली हयात की वजारत भी वापस ले ली गई है। असद खोखर कहते हैं कि हटाया नहीं गया, ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया है और वज़ीर आला पंजाब ने यह इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है।